एक्सपेरिमेंटेड ट्रिक सब है। थोड़ा सा इसको नज़दीक करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे आज सूर्य ग्रहण का समय है, जितना आप गौर हरि का नाम लेंगे उतना अच्छा है। हरे भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज श्री गौर हरि सरि गोष्ठ बिहारी, नंद जसोमति चित्त हरि, नंद भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाल, गिरिधारी गोपीनाथ नंद दुलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम बता रहे थे कैसे सती अपने घर से निकली और सती ने क्या क्या गलतियां की, और शिव जी ने सती गलतियां की, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि सती ने जो गलतियां की वो एक्चुअली वास्तव में वो गलतियां नहीं थी। वो कैसे, वो हम आज देखेंगे। कल हमने बताया सती ने गलतियां क्या की, 4 गलती दिखाई थी सती की, है ना। और आज हम दिखाएंगे कि वो जो चारों जो गलतियां थी वो सती के, वो गलतियां नहीं थी, वो उसका एक आभूषण था, उसको उसने कैसे, हाँ। तो ये हम आज हम सती को, आज हम उसका काउंटर ऐड करेंगे। जो कल हमने जो तर्क दिए उस तर्क को हम एक गहराई वाले, ज़्यादा गहरे तत्व से आज उसको हम काट के दिखाएंगे आपको। एक स्तर पे आपको गलती दिखेगा और गहराई से सोचने से वो गलतियां नहीं दिखेंगी। तो कल हमने देखा कि सती अपने घर छोड़ के निकल गई। शिव ने उनको कहा रुक जाओ, मत जाओ, पति अपने पिता के पास मत जाओ। शिव जी का ससुराल था और ससुराल में जाने से, मतलब मायके में जाने से शिव जी ने मना किया। तो जब मना किया तो सती ने ऐसा देखा कि शिव जी को जला देगी, मायके में जाने से मना कर दिया। अब शिव जी जो हैं कुछ बोले नहीं,
जानते थे अगर इसको रोक लेंगे, यहाँ पे अगर माँ आत्महत्या कर लेगी तो मेरे नाम पे ना केस बन जाएगा। इसलिए शिव जी बोले नहीं कि रुको, कि नहीं, खाली एक बार बोल दिए रुको, उसके बाद उसको छोड़ दिए, तुमको जो करना है करो। उसके बाद जो निकल गई तो सती के साथ सब लोग वहाँ से उसके निकल गए, और सती के जितने, शिव जी के जितने चेले चटिए थे वो तुरंत दौड़ के एकदम छाता उता लेके आए, तोता लेके आए, आईना लेके आए, कमल का फूल लेके आए, जो जो उनको पसंद का था सब सती का सब सामान ले आए। बड़ा एक बार आगे बारात लगा दिए, पीछे एक बारात लगा दिए, कोई भेरी बजा रहा है, कोई तुरही बजा रहा है, अब पूरा बारात निकाल के वहाँ से लेके गए। अब सती पहुँची अपने पिता के यहाँ, दक्ष के यहाँ। वहाँ जाके देख रही है कि दक्ष वहाँ पे शिव जी के लिए कोई यज्ञ का भाग नहीं रखवाए, सारे देवताओं के लिए भाग रखा हुआ है। इंद्र, चंद्र, वरुण, मित्र, सबके लिए सभी देवताओं का कुछ न कुछ यज्ञ में हिस्सा रखा हुआ है, लेकिन वो हिस्सा देवों के देव महादेव के लिए नहीं रखा गया। सती ने देखा, सती को बहुत क्रोध आया। पति का इंसल्ट पत्नी जो रहती है सहन नहीं कर पाती है ना। आप अगर पत्नी को इंसल्ट सहन हो रहा है पति का, मतलब सही पत्नी नहीं। पत्नी सही रहेगी तो पति का इंसल्ट सहन ही नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा इंसल्ट हो गया तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। वहां जब गई, देखा कि वहां पर शिव जी का भाग नहीं रखा है, और जितने वहां लोग थे कोई भी सती को जाके स्वागत करने नहीं आए। जो भी लोग थे, पुरुष लोग जितने थे, उसके मैके वाले भाई होंगे, पिता के भाई सब होंगे, कोई वहां उनको स्वागत करने नहीं आया। लेकिन जो स्त्रियां थी, उसकी माँ थी, बहन थी, वो लोग गले लगाई, रोने होने लगी सब मिल के खुशी से। तो स्त्री का दिल जो होता है सॉफ्ट हार्टेड होता है, लेकिन पुरुष का दिल होता है हार्ड हार्टेड। पुरुष का जो हृदय होता है कड़ा हो जाता है, कड़ा। और कड़ा हृदय होने से दिक्कत क्या होता है, संवेदनशीलता आदमी खो देता है। बेटी घर आई है लेकिन बाप जो है उसको मिलने और स्वागत करने नहीं गए। कड़ा हृदय होने से ऐसा हो जाता है, एक क्षण में जो उसका जो सब इज्जत था, उसका जो प्रेम था, खत्म हो गया। ये देख के सती और गुस्सा हुई है, और सती को गुस्सा होने से सती समझ गई कि ये जो घर है, घर में मेरी माँ और मेरे बहन जो है हमको गले लगा रही है, लेकिन इसका क्या फायदा जब पिताजी मेरे को जो है दक्ष बेटी बोल के नहीं बुला रहे हैं। और इससे सती का जो गुस्सा चढ़ता गया, और जब सती गुस्सा हो गई तो सती ने सोचा कि क्या करें क्या करें। और सती जैसे ही सती सोचने लगी कि अब हम क्या करेंगे, जैसे वो इधर उधर देखी, सती के जितने वहाँ पे लोग सब आए थे पीछे, वो लोग समझ गए कि सती गुस्सा हो गई है। ये लोग तो बदमाश थे ही। सती के जितने चेले थे, जो शिव जी के फॉलोअर लोग थे, उनका नाम तो पहले से ही वांटेड लिस्ट में था। एक भी उसमें से सीधे सुलटे लोग नहीं थे। ब्रह्मांड के सब अंडरवर्ल्ड जितने थे सब शिव जी के चेले थे, गांजा पी के घूमने वाले। और वो जब वहां देखे कि मालकिनी जहाँ गुस्सा कर रही है, मैंने हमको क्या करना है, मारना पीटना तो उनको खूने में था। ये जहाँ पे मिल गया ऐसा चांस तो काहे नहीं मारेंगे भाई। तो सब लोग वहां मारने निकले। सती ने आदेश दिया, सती देखी कि लोग तो जाके मार देगा दक्ष को, पिताजी को मार देगा ये लोग जाके। सती आदेश देती है, रुक जाओ, कोई नहीं आगे बढ़ेगा, मेरा आदेश है। ऑर्डर दे के रोक देती है सबको। सब लोग तो वहां रुक गए, सब लोग रुक गए। अब सती जो है बोलना चालू करती। सती कहती है कि जिस जगह पे किसी वैष्णव का, धर्म के अवितारी का, धर्म के रक्षक का, शिव जैसे महान व्यक्ति का जिस जगह पे अपमान हो, तो आदमी को 3 चीज करना चाहिए। पहला चीज कि अगर संभव हो सके, सबसे पहला चीज कि अगर संभव नहीं हो सके तो कान दबा लेना चाहिए और शिव शिव बोल के उठ के निकल जाना चाहिए। दूसरा चीज, अगर आप शक्ति है आपके पास तो चाकू लेके उस सामने वाले का जीभ काट देना चाहिए, और उसके बाद उसका जान मारना चाहिए।
अगर इतना शक्ति नहीं है तो कहीं जाके सुसाइड कर लेना चाहिए कि हमने वो सुन लिया, शिव जी जैसे महान व्यक्ति का ऐसा बदनामी सुन लिया, ये सुनने के बाद आदमी को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो कहते हैं जो ब्राह्मण है, जो तर्क से काट सकता है लेकिन काट नहीं पा रहा है, उसका तर्क कमजोर पड़ जा रहा है, कान दबाए उठ के भाग जाए। लेकिन जो क्षत्रिय है, जो दंड दे सकता है, वो निकाले अपना डैगर, काटे उसका जीव, अब लगा दे उसके अंदर, उसको मार दे, वो पाप से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब ब्राह्मण क्षत्रिय तो कहीं दिख नहीं रहे, लेकिन क्षत्रिय जो हैं वो होने चाहिए। राजा तंत्र होना चाहिए, राजा का तंत्र, लेकिन बन गया मूर्ख तंत्र। लोकतंत्र मतलब मूर्ख तंत्र, मूर्खों का तंत्र। कैसे मूर्खों का तंत्र? पहले एक राजा मान लीजिए कि भ्रष्ट भी हो जाए, राजा भ्रष्ट भी हो जाए तो एक राजा भ्रष्ट होगा, लेकिन जैसे ही नीचे वाला कोई भ्रष्ट बनेगा उसको भ्रष्ट होने नहीं देगा, क्योंकि उसके ईगो पे आ जाएगा, वो उठेगा। अगर नीचे वाला ऊपर उठेगा तो उसके ईगो से उसको कंट्रोल करके दबाएगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति, हर पोस्ट वाला व्यक्ति भ्रष्ट बन जाता है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हर पोस्ट, हर व्यक्ति जो बैठा है लोकतंत्र में, वो बस खसोटो, लूटो, जमा करो और लेके भागो, क्योंकि 5 साल के बाद आओगे कि नहीं आओगे पता नहीं। लेकिन राजा को पता है कि हम ही राजा हैं, 50 साल 100 साल जो है राजा हम ही हैं, है ना। अगला भी आएगा, उसको पता है कि जब तक हैं तब तक हम ही राजा हैं। राजा को टेंशन नहीं ना लूटने का, राजा को पता है सब मेरा ही है। लेकिन लोकतंत्र में तो उसको पता है कि 5 साल के बाद जाने वाला है कुर्सी, तो 5 साल में जितना बटोरना है बटोर लो, है ना। और आजकल नेपोटिज्म बहुत चल रहा है ना। तो एक मुख्यमंत्री हैं भारत सरकार में, है ना, मुख्यमंत्री जी हैं जिनके परिवार से 4 सांसद हैं, कितने विधायक हैं, अब 15 से ज़्यादा प्रमुख हैं एक ही परिवार में, है ना। और दिल्ली में एक परिवार है जो कि 50 साल से जो है बैठे हुए सब गद्दी लेके तो नेपोटिज्म जो लोग बोलते हैं वो खुद ही तो करते हैं। तो लोकतंत्र ही असली में जड़ का प्रॉब्लम लोकतंत्र स्वयं है। अगर इसको बदलना है तो जो भी कोई है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री जो भी बने हैं उनको आप राजा घोषित कर दीजिए और लोकतंत्र हटा दीजिए, उनको क्लियर डिसीजन लेने दीजिए, तब तो कम से कम कुछ कर पाएंगे ना। अब कुछ करता है जिसको कोई अक्ल नहीं है, वो उसको अपोज करता है, उसको पता ही नहीं कुछ है ना। जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उन लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है, उनके अंदर क्या उनके अंदर ऐसा ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, सरकार में वही लोग बैठ सकते हैं जो निस्वार्थ हों। निस्वार्थ व्यक्ति ही सरकार में बैठने के काबिल हैं। स्वार्थी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है सरकार में बैठने का। और अगर निस्वार्थ व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो निस्वार्थ व्यक्ति तो कोई योगी हो सकता है, कोई स्वामी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सच में समाज के लिए कुछ करना चाहता है। क्या ऐसे लोग लोकतंत्र ने पैदा किए हैं? आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं लोकतंत्र में? आपको प्राय ऐसे लोग दिखेंगे जो स्वार्थ से ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं। और स्वार्थी व्यक्तियों के कारण जो व्यक्ति है लोकतंत्र को पूरा डुबा के रखता है। तो अब हम देख रहे हैं सती कहना चालू करती है, न यस्य लोके अस्ति अतिसायनः प्रियस् तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्। सती कहती है, धिक्कार है इस यज्ञ को जो आप लोग कर रहे हैं बैठ के, इस यज्ञ को धिक्कार है जो आप लोग कर रहे हैं। यज्ञ करने के नाम पे आप लोग खाली पेट भर रहे हैं, खाली पेट भरने का काम चल रहा है यज्ञ के नाम पे। धिक्कार है ऐसे यज्ञ को, और धिक्कार है आप लोगों को। हे पिताजी, भवंतम कहती है, आप कहती है पिताजी को, तुम ताम नहीं चल रहा है, अभी भी आदरवाचक शब्द ही चल रहे हैं कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ को धिक्कार है जिसमें शिव जैसे महान देव के लिए भाग नहीं रखे हैं। कहती है
दोष दृष्टि और गुण दृष्टि, ये दो चीज होती है। जो व्यक्ति दूसरे के अंदर बहुत गुण होने पे थोड़ा सा दोष देखता है, वो दोष दृष्टि वाला व्यक्ति। बहुत सारे गुण हैं और थोड़ा सा दोष है, अगर कोई दोष देखे तो उसको कहेंगे दोष दृष्टि। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में बहुत सारा दोष और थोड़ा सा गुण है और जो गुण देखे वो है गुण दृष्टि। तो दो तरह की दृष्टि होती है, दोष दृष्टि और गुण दृष्टि। तो जो दोष दृष्टि वाले लोग हैं, ये हाउस फ्लाई के जैसे हैं, मक्खी के जैसे लोग हैं। मक्खी क्या करती है, बहुत सारा फूल का बगीचा रहेगा, वहां नहीं जाएगी, जहां गंदगी खोजेगी वहां जाके बैठ जाएगी। और गुण दृष्टि वाले लोग कैसे होते हैं, ये मधुमक्खी के जैसे होते हैं। मधुमक्खी के जैसे लोग कैसे क्या करते हैं, बहुत सारा गंदे में भी कहीं पे कोई फूल हो, फूल के अंदर से वो चूस के उसका जो एसेंस है निकाल लेगा और उसे शहद बना लेगा। यह है मधुमक्खी का दृष्टि। सती कह रही है कि पिताजी आप हैं ये कैटेगरी में, दोष दृष्टि वाला कैटेगरी में आप जा रहे हैं। शिव जी का इतना सारा गुण आपको नहीं दिख रहा है, और उनके अंदर क्या दिख रहा है कि वो राख लगा के घूम रहे हैं, सांप पहने हुए हैं, आप बासुकी से यात्री करते हैं, यही सब आपको दिख रहा है। इतना सारा गुण आपको नहीं दिख रहा है। क्या गुण है सो सुनिए। जिस आदमी का कोई गुण नहीं है, थोड़ा सा अगर जिंदगी में एक बार कोई हरिनाम लेता है तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा आके अगर कोई तपस्या कर लेता है, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहिए आशीर्वाद दे देते हैं। आशुतोष नाम है शिव जी का, तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। और आशुतोष नाम होने के कारण जब विकासुर जाके तपस्या करता है, जल जाए, शिव जी बोलते हैं ठीक है उठो उठो, कम से कम खुश रहो भाई। तो बोलता आपके सर पे हाथ रखेंगे, ले भारी आफत, हाँ हम ही को जला देगा, ये तो गजब का चेला निकला है। भागे शिव जी, बोले प्रभु कहाँ फंसा दिए हमको, आशीर्वाद देने का डिपार्टमेंट दे दिए हैं, आज जिसको देते हैं वो हमारे ऊपर ही हाथ देने चलता है। तो फिर विष्णु आके सेटलमेंट किए कि अरे शकुनी के बेटे, शरीर तो भोग मजा करने के लिए बना है, पागल जैसा काय भाग रहे हो, आज कहीं पे पुशअप लगाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, है ना, ये क्या कर रहे हो, पगला के पीछे भाग रहे हो, है ना। कुछ दुनियादारी में कुछ भोग विलास के लिए भागोगे तो कुछ बनता भी है, ये पागल के पीछे भागने का क्या बात है भाई, इतना हाँफ हाँफ के भाग रहे हो। हाँ वो भी रुक नहीं रहा था, तो वो भी दौड़ दौड़ के बोल रहे थे, विष्णु दौड़ दौड़ के बतिया रहे थे उससे। तब दौड़ते दौड़ते बतिया रहा था तो बोला कि ठीक है भाई, बात तो सही कह रहा है कि पागल के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। अरे इसके पास ना खुद का घर है, न इसका कोई ठिकाना है, शमशान में रहता है, पाउडर तक नहीं इसको नसीब है, राखे लगा के अपना शरीर चमका के रखता है। हाँ तुमको कहाँ इसको पागल के पीछे भागने का, कहाँ तुमको बुद्धि आया रे। तो सही, तो बात उसको तो सही दिखने लगा। बोला तुम कुछ तपस्या किया था, कहा तो बोला धीरे हो गया थोड़ा सा, बोला हाँ। बोला इसको खुश किया था, बोला हाँ। पगला को खुश किया था, बोला हाँ। पगला तुमको कुछ बोला बाद में, आशीर्वाद दिया, बोलता है हाँ। हाँ तुम मान लिया, तो कहता है कुछ बोल नहीं पा रहा, कहाँ आशीर्वाद दिया तुमको, बोलो तो कहता है हमको आशीर्वाद दिया कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो जल जाएगा। बोलता है तुमको यही तो तुम कंफ्यूज हो गए, तुम यही मार खा गए। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब से ज़्यादा धतूरा लेने लगा है तब से पगला गया है, हाई डोज लेने लगा है इसको। पहले जब हिसाब में लेता था तब चलता था, आजकल इसका डोज बढ़ा लिया है, हो गया पागल। अब ये कुछ कुछ बोल देता है, अड़ंग बड़ंग, कुछ इसका लग नहीं रहा है। तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, तुमको क्या लग रहा है कि ये सब काम करने वाला है, अरे तुम ऊपर देखो। ऊपर देखा तो पार्वती या सब लोग देख रही थी इसको, सरस्वती सब देख रही थी। बोले ऊपर लोक में बात चला है
कि एक बुड़बक को बुड़बक बनाया जाए और तुम ही मिले सबको, और तुम जब इसके सर पे हाथ रखो कुछ होगा नहीं तो लोग हंसेगी, इसलिए सब लोग राह देख रही है। हाँ, अरे पहले अपना सर पे हाथ रखो, और उसके बाद इसको खूब पीटो कि आज के आगे ये किसी को ऐसा शराब वरदान देगा नहीं। बोला तुम हमको पहले काहे नहीं मिले? अरे बुद्धि लोगे तब न रे, बिना बुद्धि के करोगे काम तो कैसे होगा? तो बोला अभी हम करते हैं। ऐसा करके हाथ रखा, भम से जोर से फटा, लपटें निकली आग की, और आग की लपटें जो है इतनी जोर से निकली कि सबको जो पूरा उसका शरीर है जला के राख करके निकल गई, खत्म हो गया। मोबाइल का आवाज कहां से आ रहा है? बंद कर इसको। हाँ, राख कर दिया और वहां खत्म हो गया। तो शिव जी के चेले ऐसे हैं। सती कहती है मेरे पति तो ऐसे हैं, ऐसे वृकासुर को भी आशीर्वाद देते हैं। इतने अधम व्यक्ति को आशीर्वाद देने वाले शिव जी हैं, इतना गुण दृष्टि है उनके अंदर, उसमें तुम दोष देख रहे हो। ऐसे महान व्यक्ति में तुमने दोष देखा, आपने दोष देखा है, तुम नहीं, आप कह रही है भवंतम, आप उनमें दोष देख रहे हैं। किसको आशीर्वाद नहीं देते? जो एक बार काशी में मर भी जाए, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी है, वहां पे जो मर भी जाए उसे कान में राम राम बोल के उसको मोक्ष का रास्ता दे देते हैं। ऐसे शिव जी हैं, इतने महान शिव जी हैं, इनको अंदर आप दोष देख रहे हो। जिनका नाम ही शिव है, कोई नाम अगर शिव सुन लेगा उसका सारा पाप कट जाएगा। ऐसे शिव नाम वाले व्यक्ति को आप अशिव कह रहे हो, पापी कह रहे हो। हद है पिताजी, आप हद हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप किसको क्या बोल रहे हो। जब कोई बड़ा व्यक्ति से कोई द्वेष करता है तो द्वेष ही व्यक्ति को खत्म कर देता है। जब आदमी को द्वेष होता है, क्योंकि दुनिया के लोग जो होते हैं वो अपने आप को भौतिक शरीर समझते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति को आध्यात्मिक चीज को समझ नहीं पाते। जब आध्यात्मिक चीज को समझ नहीं पाते हैं तो द्वेष करने से क्या होता है, उसके अंदर कुछ अपशब्द कह देता है, कुछ बुरा भला कह देता है, अपमान कर देता है। और अपमान करने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति का अपमान होने से, ये जो व्यक्ति है अपमानित होने के बाद, व्यक्ति अपमानित होने के बाद जैसे ही बुरा भला कहता है, वो अपराध से ही ये व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो कह रही है सती कि शिव जी का अपराध करके पिताजी आप खत्म हो जाइएगा, आप नहीं बचिएगा। आप इतने बड़े व्यक्ति का जो आप अपराध कर रहे हैं, आप नहीं बच सकते हैं, आपको इसका लग जाएगा, और ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों भाई अच्छा क्यों होगा? क्योंकि जिस अहंकार से आप ऊंचा उठे हैं, जो अहंकार आपको उठाया है, वही अहंकार आपको लेकर डुबाएगा, और जब आप डूबिएगा होश में आ जाइएगा। अभी आप होश में नहीं बोल रहे, अभी आपको कुछ होश नहीं है कि आप क्या किए। यहाँ पे देव के लिए भाग नहीं रखे हैं, और मुझे अपनी बेटी समझ के नहीं, शिव की पत्नी समझ के कम से कम आप एक स्वागत का शब्द कह दिए होते तभी भी चलता था। लेकिन आप कुछ एंगल से भी आप समझ नहीं रहे, किसी हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि हम लोग साधारण हैं, आपको लग पास है, आपको यही लग रहा है। याद रखिएगा, हमारे पास जो चीज है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और आपके जो ये चमचे बैठे हुए ना यहाँ पे सब लोग, ये चमचे लोग आपके कल्पना भी नहीं कर सकते जो हमारे कैलाश में जो सब हमारे यहाँ जिसमें हम लोग पैर पोंछते हैं ना, वो कपड़ा पहन नहीं पाते होंगे। जो पत्थर हम लोग यहाँ फेंका हुआ रहता है ना, वो आप अंगूठी में थोड़ा सा लगाते होंगे, पुखराज और नीलम, वो हमारे यहाँ उससे हम लोग पैर भी नहीं साफ करते उसके ऊपर, वो हमारे यहाँ घर के बाहर फेंका रहता है। और जो आपके यज्ञ करने से जो आपको मिलने वाला है ना, इसका जो टॉप जो लेवल होगा, जो मोक्ष होता है ना, वो तो हमारे यहाँ योगी लोग ऐसे ही बैठ के मोक्ष प्राप्त किए रहते हैं। जो सिद्धि उद्धि जो आप लोग को कभी नसीब नहीं हो सकती है, अष्ट सिद्धि, वो अष्ट सिद्धि हमारे लोग में जो पैदा हो गया बच्चा है ना 2 दिन का, उसको भी रहता है। कैलाश पर्वत पे जो बच्चा पैदा होता है, वो सब देवताओं के शक्ति के ऊपर अष्ट सिद्धि का शक्ति लेके पैदा होता है। ऐसा करेगा तो राख, ऐसा करेगा तो सोना, ऐसा करेगा तो अनार, ऐसा करेगा तो अंगूर, ऐसे ही पैदा कर देगा। तो बच्चा जो 2 दिन का बच्चा कर सकता है हमारे यहाँ, आप लोग तो सोच नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या है।
और इतना होने के बाद आपको अहंकार है। सती ये विवरण नहीं दे रही है, विवरण भागवत में आ रहा है। सती बस ये कह रही है कि आपकी समझ के बाहर है, आपकी कल्पना के बाहर है हमारे पास क्या है, कह रही है। और आप ब्रह्मा जी से भी ज्यादा होशियार हो गए हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पैर का, चरण का जो फूल है उठा के अपने सर पे लगाते हैं। शिव जी तो बेटा है, तो बेटा का पैर का फूल को सर पे लगाता है। आपको लग रहा है कोई दामाद है और दामाद को खड़ा होना चाहिए, तो ब्रह्मा जी दामाद से पहले तो बेटा है किसी का। जब बाप बेटा का चरण का फूल उठा के सर पे रख रहा है, बोला कि हम धन्य हो गए, तो आप कौन सा उनसे बड़े हो गए? ब्रह्मा जी से आप बड़े हो गए हैं, आज ज्यादा होशियार हो गए कि ब्रह्मा जी से ज्यादा समझदार समझ रहे हैं अपने आप को। मतलब दादाजी, सती के दादा लगे, दादाजी से ज्यादा होशियार हो गए हैं। अब सती सुनाया जा रही है, जो दुनिया में सबका दोस्त है उसका एक ही दुश्मन है, और आप। दुनिया में सबका दोस्त, सबका भला चाहने वाला शिव जी है, उसका केवल पूरे ब्रह्मांड में एक ही दुश्मन पैदा हुआ, वो आप और आपके चमचे। दक्ष को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दक्ष सुने ही जा रहा है। तो सती कहती है, कर्णोपिधाय निर्याध कल्पई से धर्मा वितार्य श्रेणी वृणी रस्य माने छिंधात प्रसह्यस्ति स्म सतीम प्रभुश्चे जिह्वाम सुनुपि ततो वृषजेत धर्मा। जब किसी जगह ऐसे महान व्यक्ति का बुराई हो, उस जगह से तुरंत उठ के कान बंद करके करनाय पीधे ही कान दबा के तुरंत भाग जाना चाहिए। और नहीं सकती है अगर, तो चाकू ले उसका जीभ काटे और उसको मार दे। और अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कहीं जाके आत्महत्या कर ले। तो सती कहती है, अब आप तो हमारे पिता हैं और हम, ऐसे तो सती दुर्गा हैं, चाहे तो दक्ष को क्या सबको ऐसे ही जला दे, ऐसा चुटकी बजा दे वहां पे तो पूरा आग लग जाए और सब जल के राख हो जाए। लेकिन बाप बेटी का संबंध है, इसलिए बेचारी जो है बस गुस्सा कर रही है और ऐसा देख रही कि जला देगी, लेकिन बस बोले जा रही है। और तुरंत जो है वहां से उठ के अंदर जाती है, अंदर जाके साड़ी जो है गेरुआ साड़ी पहन के आती है। और गेरुआ कपड़े का मतलब है आग लगा देना। जब कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले मतलब वो आग लगा देगा, दुनिया में लगा देगा, पहले अपने को लगाएगा फिर दुनिया को लगाएगा। तो गेरुआ कपड़ा पहन के वो आ गई और बैठ गई, और बैठते ही उसने अपने अग्नियों को, अपने प्राणों को उसने केंद्रित किया और चक्रों को उठाना चालू किया। यौगिक प्रक्रिया है। और चक्रों को उठा के नाभि में, नाभि के चक्रों में सब ले आया। नाभि के चक्रों को अपने बुद्धि से मिला के अपने हृदय के चक्र तक लाई, और धीरे धीरे चक्रों को उठा के ऊपर भौहें, भुकुटी के बीच में उसने ले आया चक्रों को उठा के। और उठाने के बाद अपने शरीर के अंदर अग्नि तत्व को ध्यान करने लगी, और अग्नि तत्व को इतना बढ़ाना चालू किया कि उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी, और धू धू करके उसका शरीर वहां जलने लगा। सती ने किरासन तेल नहीं लगाया, धू धू करके जला लिया। और जब वहां जलने लगा, सब लोग हाय हाय करने लगे। शिव जी के जो अनुचर थे वो रो रो के हाय हाय करने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया। दक्ष के अनुचर भी रोने लगे, कह रहे क्या कर दिया दक्ष ने। दक्ष अपनी बेटी को रोका भी नहीं, वो बैठी गेरुआ साड़ी पहन के आ गई, ध्यान करके अभी अग्नि पे ध्यान करे, तब तक भी रोका नहीं। बड़ा दुष्ट कठोर हृदय है। पूरे ब्रह्मांड के लोग जो देख रहे थे, जितने लोग वहां आए थे और जहां तक खबर गई, सब लोग हाय हाय करने लगे। और जो हाय हाय होने लगा बड़ा जोर जोर से, पूरा सती का शरीर वहां जल के जो है तो पूरा जल गया। और जितने यहाँ पे सब शिव के अनुचर थे, ये लोग हथियार खड़ग लेके मारने दौड़े तो वहां देख रहे हैं तुरंत भृगु ऋषि ने वहां पे मंत्र पैदा किया, यजुर्वेद के मंत्र बोलना चालू किया, और मंत्रों से रिभु देवताओं को प्रकट किया। और ये देवता लोगों ने आके सबको रोक दिया। ये लोग सब भागे इधर उधर, शिव जी के अनुचर सब यहां से भाग खड़े हुए। जब सब भाग खड़े हुए, भागते हुए सब पहुंचे कैलाश, मालिक को बताने गए। और जैसे उसके पहले वहां नारद मुनि पहुंच गए, और नारद मुनि तुरंत जाके शिव जी को समाचार दिए कि सती जो है सती हो गई है, चल चुकी है, प्राण त्याग कर चुकी है। शिव जी जो सुने, आग उनके शरीर से निकलने लगा, गुस्से से हाहाकार, हंसने लगे ठहाका मार मार के। और इतना गुस्सा हुआ, अपने
जटाओं से एक बाल निकाला और जमीन पे दे पटका, और जमीन पे पटकते ही वो एक काला रंग का बड़ा दैत्य प्रकट हुआ। और दैत्य इतना बड़ा था, लग रहा था कि पूरे सूरज चांद को सब कुछ छिपा लेगा, इतना बड़ा साइज का था। और उसके बाद वो जो दैत्य था, 3 सूर्य की उसके पास चकाचौंध रोशनी थी उसके शरीर में। दांत बड़े तीखे तीखे थे, और उसके उसके जो बाल थे, बाल की जगह आग की लपटें निकल रही थी। 1000 हाथ थे उसके, और हर हाथ में अलग अलग हथियार पकड़े हुए था, और एक बहुत बड़ा त्रिशूल लिए हुए था एक मुख्य हाथ पे। और कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, किंग करोमि आत्मन, मैं क्या करूं बताइए। जही दक्ष, जाओ और दक्ष के यज्ञ में पहुंचो, यज्ञ को धो डालो, दक्ष को मार डालो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो सब कुछ। बस शिव जी को प्रदक्षिणा किया, चरण छुआ और निकला आगे। और जितने शिव के चेले थे, मणिमान, मद, नंदीश्वर, ये सब उनके पीछे से चले, सब पीछे चले। और जैसे वहां पहुंचा, ये लोग यज्ञ में वहां पहुंचे, और यज्ञ में पहुंचते ही वीरभद्र, जो ये राक्षस था बड़ा पैदा हुआ था, इसने जाके सबको पकड़ना चालू किया। तो सबसे पहले मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, चंडेश था पूषा को पकड़ लिया उसने, नंदीश्वर ने भग ऋषि को पकड़ लिया। और पकड़ के सबसे पहले इसने क्या किया, अपने मुक्के से मारा, और मुक्के से मार के पूषा के सब 32 दांत तोड़ दी। दक्ष का भी जोर से मारा, दक्ष भी हंस रहा था ना, जब शिव जी को श्राप दक्ष दे रहा था, तो जो दांत दिखा दिखा के बोल रहा था, तो दक्ष को मारा, 32 दांत दक्ष के तोड़ दिए उसने। पूषा को जो मारा, पूषा ही कर रहा था, पूषा को जो मारा, पूषा के भी 32 दांत टूट गए। उसके बाद जो भृगु ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, उनका दाढ़ी पकड़ के नोच के उखाड़ दिया वीरभद्र, दाढ़ी कबड़ गया भृगु ऋषि का। अब भग ऋषि बहुत ऐसा ऐसा करके आंख देख रहे थे, बहुत अच्छे से देख रहे थे, उनको उठा के पटका जमीन पे, इतना जोर से पटका कि दोनों आंख वहां से फूट के निकल गए, आंख दोनों निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद जितने चेले चटिए थे, वो लोग भी अपने काम पे लग गए। कोई पंडाल का डंडा उखाड़ रहा है, कोई लकड़ी जो था जला हुआ लकड़ी, उसको लेके संत लोग को मार रहा है, संत लोग भाग रहे हैं, देवता लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ जो थे बदमाश, ये सब जाके जो स्त्रियां जहां पे बैठी थी उनको भागने से वहां रोक रहा है, और कुछ जाके चिल्ला ही, अपने सब भूत पिशाच बैताल योगिनी डाकिनी कुष्मांडा, ये लोग सब पहुंच गए वहां पे, और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई जाके यज्ञ का पूरा तोड़ रहा है, कोई तहस नहस कर रहा है, कोई जाके जो यज्ञ का लकीर खींचा उसको मिटा रहा है पैर से, और कोई जाके यज्ञ पे ही पेशाब कर दे रहा है। दक्ष ने क्या किया, वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष को पकड़ा, और पकड़ के उसको पटका जोर से, दांत तो पहले तोड़ दिया था, और पटक के अपने सारे हथियार से उसको मारना चालू किया। लेकिन सारे मंत्र उसके फेल हो रहे थे। दक्ष का गर्दन और एक दक्ष के गर्दन पे उसका निशान तक नहीं पड़ रहा, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी। अब इसको समझ में नहीं आया, क्या रे तो क्या करें, करे तो क्या करें। तो वहां पे देखा कि ब्राह्मण लोग मंत्र मार के जानवर को काटने का, जो दक्ष यज्ञ में जो स्थान बना रहता है, उसको मंत्र से मार के वहां पे पावरफुल करके रखा रहता है, और एक हथियार रहता है जिसपे बकरा काटते हैं, वो उसको उठाया हथियार को, और उधर दक्ष को पकड़ के लगा दिया, ऊपर से लकड़ी से फंसा दिया उसका सर को, वो उधर फंस गया उसमें दक्ष ऐसा, लिया और चॉपर बड़ा कटार ऐसा लेके मारा, ठाड़ करके एकदम दक्ष का सर अलग और धड़ अलग हो गया। और उसके बाद उसका सर को उठा के यज्ञ के कुंड में डाल दिया, जलते हुए कुंड में, दक्षिण भाग में डाल दिया, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था, उसके दक्षिण वाले भाग में जाके डाल दिया, जल के सर उसका स्वाहा हो गया। उसके बाद जितने देवता थे सब भाग खड़े हुए, संत महात्मा छिप गए, कोई वहां दिख नहीं रहा था, पूरा यज्ञ का उसका जो है बंटाधार हो गया, डूब गया सारा यज्ञ उसका, दक्ष वो मारा गया, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, दक्ष मर गया, दक्ष मर गया। इसके बाद वीरभद्र और जितने सब मणिमान, सब नंदीश्वर, ये लोग सब लौट के कैलाश आए अपने प्रभु के पास। आगे कथा आती है कि कैसे शिव जी जो है
सती के शरीर को लेकर तांडव करते हैं और फिर उसको काट के विष्णु जो है अलग अलग जगह गिराते हैं। इधर देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बचाइए बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी वहां यज्ञ में गए ही नहीं थे। ब्रह्मा और विष्णु यज्ञ में नहीं गए थे, दो आदमी, क्योंकि उनको पिछला यज्ञ का एक्सपीरियंस था। उनको पता था कि इस यज्ञ में जरूर कुछ अनहोनी होना है, जरूर कुछ बवंडर मचेगा। अब बवंडर का आशंका से ये दोनों महात्मा वहां पहुंचे ही नहीं। अब ये लोग वहां पहुंचे हैं तो कह रहे हैं तुम लोग को समझना ना चाहिए कि कब क्या करना है, कब नहीं करना है। इतने बड़े व्यक्ति, देवों के देव महादेव को तुम लोग इज्जत नहीं किए, तुम लोगों के साथ यही ना हर्ष होगा। जाओ, अभी भी जाओ, जाके माफी मांगो तो माफ भी कर देंगे। सब देवता लोग समझ गए कि अब यही करना है। ब्रह्मा जी को लेकर सब लोग आगे आगे करके पहुंचे, कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत की शोभा सुनी, क्या क्या है कैलाश पे। सारे सुंदर सुंदर जितने पेड़ होते हैं सब फलों से भरे हुए, हमेशा उस सीजन में वहां भरे रहते हैं। कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम है, सारे सीजन में सारे प्रकार के फल वहां पे मिलते हैं। ये है कैलाश पर्वत। सारे सुंदर सुंदर विहंग सुरीले कंठ वाले पक्षी वहां पे कूजते रहते हैं। कोयल है, मयूर है, बहुत सुंदर सुंदर आवाज निकालते रहते हैं। और सब वहां पे, जो वहां पे योगी लोग घूमते रहते हैं और सब योग साधना करते हैं। और शिव जी की कृपा से हर एक व्यक्ति जो कैलाश पे जन्मा है वो मोक्ष का अधिकारी है। और वहां पे ऐसे स्थान पे जब लोग आगे बढ़ते गए तो देख रहे हैं कैलाश के जो पत्थर हैं, जो जमीन पे, जो पानी के अंदर, जो तालाब में जो पत्थर सब दिख रहा है, वो सब एक वैदुर्य मणि का बना हुआ है। और वैदुर्य मणि जो है अपना रंग बदल सकता है, कभी नीला कभी पीला, आपके मन के हिसाब से रंग चेंज करता है वैदुर्य। ऐसे ऐसे मणियों से उसका जमीन बना हुआ है। इस तरह से जब उन्होंने, देवताओं ने देखा इतना महान, इतना, और सब लोग योग सिद्धियों से परिपूर्ण, गुफा, इतना सुंदर झरना बह रहा है, पक्षियों का आवाज है, और झरने और पक्षियों का आवाज से इतना सुंदर सुंदर ध्वनि प्रतीत हो रहा है। देवता लोग सोचे कि इतना सुंदर स्थान तो देवलोक में भी नहीं है कहीं पे। देवताओं को आश्चर्य हो रहा है कि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि शिव जी इतने महान हैं, इतने महान जगह में रह रहे हैं। शिव जी की महानता इसमें है कि अपनी महानता दिखाते तक नहीं, किसी को बताते भी नहीं। लेकिन जहां स्वयं साक्षात दुर्गा बैठी है, सती बैठी है, कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वो लोग शिव जी के वहां तक पहुंचे जहां पे शिव जी बैठे थे, अपनी बाएं पैर को दाहिने पैर पे उठा के बैठे हुए थे और बाएं हाथ को नीचे लिए हुए थे, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ को बाएं पैर पे रखे हुए थे, बाएं जांघ पे रखे हुए थे, और दाहिने हाथ से रुद्राक्ष का माला लेके राम 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 जप कर रहे थे। वहीं पे सनत कुमार, चार कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार वहां बैठे हुए थे। वहीं पे नारद मुनि बैठे हुए थे। कुबेर जो धन के देवता हैं वो बैठ के शिव जी से कथा सुन रहे थे, हरिनाम सुन रहे थे। तो देवता लोग देखे कि हमारा जो मेन खजांची है वो तो यहाँ बैठा रहता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत धनी हैं, शिव जी की कृपा से इसको पैसा मिला हुआ है जो हम लोग को बांटता है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बड़े हैं, और वो दक्ष सोच रहा था कि वो बहुत बड़ा है। दक्ष को पता नहीं था कि कुबेर यहाँ कैसे पैसा कमाता है। पता होता तो वो भी बैठा होता था यहाँ पे। लेकिन शिव जी दामाद थे तो खुद कैसे बोलते ससुर जी को कि हम ही से, हमारा ही पूजा करिए ससुर जी, आपको पैसा भी मिल जाएगा, पैसा चाहिए तो। इस स्थिति को देख के देवता लोग बहुत नम्र हो गए और जाके वहां से खूब चरणों पे गिर जाते हैं। शिव जी को कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आपकी महिमा अपार है। शिव जी ने एकदम ध्यान से सुना। शिव जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, एकदम शांत, बिना कुछ कहे, बिना इनके कुछ मांगे शिव जी ने कहना चालू किया। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें कुछ वापस दीजिए, इन्होंने बस बोला कि हमें बस माफ कर दीजिए। और ये बोलते ही कि माफ कर दीजिए, शिव जी ने बोलना चालू किया। भग को बोला, इधर आओ, जिसका आंख निकल गया था। भग आए, बोले कि तुम अब अपनी आंख से नहीं देख सकोगे, ये मित्र देवता है, उसमें देवता लोग आए हुए थे, ये मित्र देवता जो है उसकी आंख से तुम देख लोगे, ये जो जो देखेगा तुमको दिखता रहेगा। अभी नहीं देखेगा, सुत रहा रात भर, तो तुमको कुछ दिखेगा ना, अंधेरा दिखेगा तुमको सब। तो ये इसके आंख से तुमको देखना पड़ेगा। दक्ष को बोले, दक्ष बेचारा मर गया,
खबर तो था ही शिव जी को, उन्हीं का चेला मार के आया। अब उसको, उसका सर तो उसका जल गया, जो ओरिजिनल सर था, वो सर तो मिलेगा नहीं, यज्ञ में जल गया है। तो बकरी का सर काट के उस पर फिट कर देना, मेरे आशीर्वाद से जी जाएगा, और पहले ही जैसा बुद्धि आ जाएगा उसको। आदमी का बुद्धि बकरी के सर में आ जाएगा। बोले ठीक है। अब बोले ये पूसा का क्या है? इसका तो सामवेद में नाम है कि पूसा सर्वव्यापी है, पूसा हर चीज जानता है। और वो आपका चेला जो उसका दांत 32 दांत तोड़ दिया है पूसा का। शिव जी की महिमा देखिए, जिसको पूसा को वेदों में सर्वव्यापी कहा गया है, उस पूसा का दांत वो जो है एक मुक्का मार के तोड़ दिया था, 32 दांत तोड़ दिया था। तो कहते हैं पूसा जो है, पूसा जो है, छोटे बच्चे को थोड़ा शांत करें। कहते पूसा जो है आज के बाद खाना नहीं खा सकता है, केवल और केवल बिहार में जाके सत्तू पी सकता है। कहते हैं केवल और केवल सत्तू पिएगा पूसा आज से, और इसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कोई भी चीज चबा नहीं पाएगा, दांत ऐसे ही रहेगा। तो पूसा बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि शिव जी हमको खाली सत्तू पीने का वरदान दिए। तो शिव जी बोले ठीक है, तुम्हारा चेला लोग जो खाएगा उसका टेस्ट तुमको आएगा। तुमको पनीर खाना है तो क्या करेगा तुम? चेला को खिलाएगा। तुमको कुछ और खाना है, रसगुल्ला खाना है तो क्या करेगा तुम? चेला को लाके रसगुल्ला देगा। गुलाब जामुन खाना है तो क्या करेगा? रस चेला को खिलाएगा। जो तुमको टेस्ट चाहिए तुम खरीद खरीद के लाओ, बना बना के तुम चेला को खिलाओ, और चेला को मजा आएगा, तुमको भी टेस्ट आएगा। अब तुम्हारा यही गति। हरे कृष्ण। उसके बाद भृगु ऋषि आए कि हमारा दाढ़ी कबड़ गया, हमारा उपाय। तो बोले महाराज इतने बड़े ऋषि हैं, चलिए आप, अब दाढ़ी तो आपका लोग डाल दिया आग में, जल गया दाढ़ी आपका, अब बकरी का दाढ़ी काट के चिपका लीजिएगा, चिपक जाएगा, बराबर ग्रो भी करेगा, हमारा आशीर्वाद है। तो भृगु को बकरी का दाढ़ी काट के चिपकाया गया, अश्विनी कुमार लोग चिपका दिए, बराबर वो दाढ़ी जो है फिट हो गया। लेकिन बकरी का दाढ़ी तो बकरी का दाढ़ी दिखेगा, वो तो पता चल ही जाता है कि बकरी का दाढ़ी है। तो तब से लेकर आज तक भृगु को बकरी का दाढ़ी है। कहीं भी जाते इतने बड़े महात्मा हैं, लेकिन एक वैष्णव अपराध जो किए उसका पहचान जिंदगी भर उनके शरीर पर चिपका रहा। कहीं भी जाते हैं तो बकरी का दाढ़ी लेके कहलाते हैं महामुनि भृगु ही। भृगु संहिता लिखा हुआ है दक्षिण भारत में। भृगु के ऊपर कोई जाके अपना भविष्य जानना है तो भृगु संहिता पढ़वा लीजिए, आपका नाम, पिता का नाम सब बता देंगे वो लोग, केवल आपका अंगूठी का इंप्रेशन देके। वो भृगु ने ऐसे लिखा है। और वो भृगु लिखने वाले भृगु जो है उनको बकरी का दाढ़ी, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अपराध किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि शिव जी जो हैं कितने शांत व्यक्ति हैं, किसी से अपराध लिए नहीं, वो आ गए। ये इनके कोर में उनकी महानता हमने बताया। शिव जी की महानता का हमने कोर तत्व, उसके अंदर के तत्वों का चर्चा किया। और कल हम चर्चा करेंगे शिव जी लोगों को शिव जी के बारे में क्या समझता है, कैसे कैसे कंट्रोवर्सीज है शिव जी के बारे में, और गणेश जी का क्या पोजीशन, उनके पुत्र गणेश जो हैं उनका क्या पोजीशन है। हम गणपति बप्पा तो जो बोलते जरूर हैं, लेकिन उनके महानता को भी थोड़ा और हम विस्तार से देखेंगे, और यह कल के सेशन में देखेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहाँ पे विराम देंगे। अंत में जो सूर्य ग्रहण जो है, ये भक्तों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो निष्कामी व्यक्ति हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं भक्तों को स्नान करने का भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं उनको स्नान करने की, क्योंकि वो हरिनाम जपने से ही वो शुद्ध हो गए। तुलसी का माला रखने से वो शुद्ध हैं, उनको कोई अशुद्धि नहीं आ रही। गौर हरि का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, और जितना आप इस समय में जो आप नाम जप करेंगे 10 करोड़ गुना आपको उसका फल मिलेगा। तो अगर आप 64 माला जप कर लेंगे तो 64 करोड़ इंटू 10 करोड़ कर लीजिए, उतना फायदा आपको मिल जाएगा। आपका गोलोक धाम एक ही दिन में तय हो जाएगा। बस आप उसको फायदा उठाइए, ये फायदा उठाने का समय है। हमारे लिए कोई टेंशन नहीं हो ग्रहण लग गया। हाँ, लेकिन बाहर मत निकलिए, है ना, घर में बैठिए। बाहर निकलिएगा दुनिया को देखिएगा तो फिर आपका जप नहीं होगा। घर में बैठिए और बस नाम जप करिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बस यही हम हरिनाम में, गीता अमृतम पिबत गीता अमृतम, गंगा में स्नान करने से कोई शुद्ध होता है,
शंकराचार्य जी कहते हैं गीता अमृत में कोई स्नान करेगा तो संसार मल नाशनम, संसार के मल का नाश हो जाएगा। और फिर भी आप तुलसी इत्यादि जो रखते हैं वो तो रखे ही होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, भक्तों को ज़्यादा चाहिए कि नाम जप करके इस संधि का लाभ उठाएं और नाम जप करके ज़्यादा ज़्यादा नाम करें। ठीक है, स्नान भी कर लें रीति लोगों के हिसाब से, लोग प्रसन्न रहें आपसे लोक व्यवहार के हिसाब से आप स्नान कर लें, लेकिन अंदर से आप ये समझें कि स्नान की ज़रूरत हरिनाम की ज़्यादा है, हरिनाम के स्नान की ज़रूरत ज़्यादा है और जल स्नान की ज़रूरत बाद में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।